बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। ये 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है। संजय सिंह का सीएम योगी पर हमला, बीजेपी के राष्ट्रवाद को बताया फर्जी। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा देश को तोड़ने वाले लोग दे रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसको पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। जामा मस्जिद में झंडारोहण और राष्ट्रगान को बताया गया हराम, शहर मुफ्ती बोले अल्लाह के कहर को दावत न दीजिए। असलम साहेब, जामा मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। वहाँ जो जनगणमन हुआ है कतन हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला के कहर को दावत न दीजिए। राष्ट्रगान भूलने के मामले में बोले एसटी हसन, याददाश्त कमजोर नहीं, बचपन से गाता आ रहा हूँ राष्ट्रगान। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, बचपन से राष्ट्रगान पढ़ता चला आया हूँ और आज भी मैं राष्ट्रगान को पढ़ के दोबारा सुना सकता हूँ। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश में गरीबों और दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है, किसान परेशान हैं। इसलिए 18 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में बसपा विधायक कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा की पूरी कोशिश है कि कृषि कानून यूपी में न लागू हो पाए। तो ये भी मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मैं प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ। इसके अलावा कल से यूपी का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी के विधायकों से ये अनुरोध किया है कि वे विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में जनहित के मुद्दों को व खासकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से ही 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र की सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं। तो हमारी पार्टी का ये प्रयास होगा कि यूपी में बीजेपी इनको लागू ना कर पाए, इन कृषि कानूनों को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो इसके विरोध में ये, इसके लिए 3 कृषि कानूनों को ये लागू ना कर पाए, इसको लेकर, तथा यहाँ की खराब कानून व्यवस्था, ये लोग मीडिया में बहुत दिखाते रहते हैं कि हमने कानून का राज कायम किया है। कानून का राज तो सही मायने में बीएसपी की गवर्नमेंट में रहा है। तो यहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मीडिया में कानून का राज चलाया हुआ है। तो यहाँ की खराब कानून व्यवस्था व दलितों का आए दिन हो रहा उत्पीड़न बड़े पैमाने पर, जिसको मीडिया में दर्शाया नहीं जाता। मीडिया में तो कोई इक्का दुक्का आ जाता है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर दलितों के ऊपर, अकलियतों के ऊपर जुल्म जाती नहीं होती है। हमारी महिलाएं तक भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा इस सरकार में जो कोरोना पीड़ित हैं और इनके साथ साथ वर्तमान में बाढ़ पीड़ितों की बड़े पैमाने पर हो रही अनदेखी आदि जैसे इन खास मुद्दों पर अपनी बात हमारी पार्टी के जो विधायक है, जो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हमारी पार्टी के विधायक अपनी बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महापुरुषों ने जिस संकल्प को लेकर भारत को आजादी दिलाई वो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बीजेपी दूसरे मुद्दों पर लोगों को भटका रही है। उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है, यहाँ बस संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है। पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के,
आजादी के 75 साल गुजर गए, 75वां हम लोग मना रहे हैं और अभी भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, दलितों को, हमें आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें मिल पाया कि नहीं मिल पाया। कभी कभी सवाल उठता है कि 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी, आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी है चीजें उत्तर प्रदेश में। यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में आप नेता संजय सिंह ने आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान जनता को राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाई। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की राष्ट्रवाद की परिभाषा तोड़ने वाली है। आज ना तो किसान को उसका हक मिल रहा है और ना बीजेपी के राज्य में बहन बेटियां ही सुरक्षित हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद है किसान जब अपना खून पसीना बहा के अपनी फसल पैदा करता है, उसको बाजार में लेके जाता है, मंडियों में उसको धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार मजबूर होकर वो आत्महत्या कर लेता है, उसको गन्ने का दाम नहीं मिलता, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, दाल का दाम नहीं मिलता। हमारे लिए राष्ट्रवाद है उस किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्रवाद है हमारे नौजवान साथी जो अपने लिए रोजगार मांगने निकलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको बर्बरता पूर्वक दौड़ा के मारा जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही बनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए राष्ट्रवाद है उन नौजवानों को नौकरी दिलाना और मुख्य धारा में माताएं बहनें शाम को निकल नहीं सकती, रात की बात तो दूर की। आज ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में, 8 साल 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आती है तो आंख से आंसू आ जाता है। इसलिए आज हम लोगों को तय करना है कि जो राष्ट्रवाद की परिभाषा देश को तोड़ने वाले लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रवाद की, समरसता की, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसको पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। रविवार को देश भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा फहराकर देश के वीर सपूतों को याद किया गया। लेकिन ऐसे में यूपी के आगरा में देश विरोधी स्वर भी सुनने को मिले। यहाँ शहर मुफ्ती मौलाना उमैर ने जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने का विरोध किया और इसे हराम बताया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असलम साहेब, जामा मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। वहाँ जो जनगणमन हुआ है कतन हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा। अल्लाह ताला के कहर को दावत न दीजिए, डरिए अल्लाह से। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। असलम जामा मस्जिद के ऊपर जो है तिरंगा झंडा लगा के जो है जन मन गढ़ जो है वो गवाया और अंदर मीटिंग की, जो कतई हराम है। और मुफ्ती साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ जो है आवाज़ उठेगी और सब लोग एक राय होकर तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, जिससे जो है माहौल ख़राब होगा और अल्लाह की पकड़ तुम्हारे ऊपर आएगी बहुत जल्दी। इससे सख्त नाराज़ हैं सब लोग जो है। लिहाजा हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जो है मस्जिद को सियासी अखाड़ा बनाएं। लिहाजा आप होश में आ जाओ, अब बहुत हो गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कतई तौर पर जो है। और हम सब मुफ्ती साहब की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, वो दीन की आवाज़ है, इस्लाम की आवाज़ है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद के अंदर जाके आप मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं, और ये आप अपने घर पर करिए, अपना ऑफिस बनाइए वहाँ पर। अगर आप जो है चेयरमैन बने हुए हैं तो वो बनाइए अपना ऑफिस, वरना आपके खिलाफ ये आवाज़ जो है बहुत तेज़ होगी और पूरे आगरा के मुसलमान मुत्तहद होकर, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इकट्ठे होकर जो है आपकी मुखालफत करेंगे और ये जो है आपको जो है वहाँ से बरतरफ कर दिया जाएगा। रविवार को पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन एक नए विवाद में फंस गए।
दरअसल एसटी हसन और उनके साथ मौजूद लोग झंडारोहण के दौरान राष्ट्रगान भूल गए और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गए। लेकिन इसके बाद सोमवार को ही सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि बचपन से राष्ट्रगान गाता आ रहा हूं, मुझको पूरा राष्ट्रगान याद है और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए राष्ट्रगान गाकर सुना दिया। आज 75वें यौम आज़ादी के जश्न में कई जगहों पर मुझे जाना था। इसमें से एक जगह जहां पे मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया था, झंडारोहण किया गया। झंडारोहण के बाद वहां पे राष्ट्रगान पढ़ा गया। राष्ट्रगान जो लोग पढ़ रहे थे उनकी टीम अलग थी, हम सुर में सुर मिला रहे थे। उन्होंने कहीं पे वो गड़बड़ किया तो मैंने उन्हें टोका। पीछे के लोगों ने राष्ट्रगान पूरा किया और उसके बाद हम लोग वहां से चले गए। लोग इसको अननेसेसरी उछाल के ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रगान भूल गया। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, बचपन से राष्ट्रगान पढ़ता चला आया हूं और आज भी मैं राष्ट्रगान को पढ़ के दोबारा सुना सकता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। इस प्रकार की स्थिति को भी देखिए, ये सबका कहना है। आपको मार्शल्स को बुलाना पड़ा,